दोस्तों वैसे तो लखनऊ में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं और लखनऊ के इतिहास के बारे में उसके पन्नों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इतिहास के पन्नों की जिसमें कि एक पन्ना है रेजिडेंसी का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप आएंगे, ये कैसर बाग में स्थित है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टिकट है आपको यहाँ पर जस्ट इसके गेट के बगल में मिल जाएगा। इंडियन अगर आप हैं तो 25 रुपये में आपको टिकट मिलेगा और अगर फॉरनर हैं तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी कुछ और गाइडलाइंस हैं कि आप इसमें वेपन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं ले सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं आप इसको पॉज करके। तो चलिए मैं यहाँ सर आपको लेके अंदर चलता हूँ और इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में आपसे मैं बात करूँगा। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिडेंसी का जो निर्माण हुआ था 1774 में हुआ था, जो कि नवाब थे शुजाउद्दौला, इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए खास इसे बनवाया था। और देखिए यहाँ पर जो है कुछ आपको, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बात कर रहा था यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो इसे 1774 में बनवाया गया था और ये 1775 में पूरा हुआ था। और इसे जो है तब बनवाया गया था जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे और अंग्रेज़ों को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ये गेट बना हुआ है, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती थी। और कितने बड़े बड़े गेट, ये तभी का गेट बना हुआ है, सोचिए इतने 100 साल पुराना है ये। तो 1775 में जब ये बन के तैयार हो गया तो जो पहले अवध का जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो थी फैजाबाद, जो कि अभी भी फैजाबाद के नाम से है। और इसे कन्वर्ट कर दिया गया था लखनऊ में, मतलब इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था लखनऊ में। तो जो अब जो है राजधानी वो लखनऊ हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इनकी ट्रेजरी है, यहाँ पे कैश का सारा काम होता था अंग्रेज़ों के लिए। और इससे जुड़ी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये जो है लखनऊ वालों से एक जंग हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। तो उस जंग में लखनऊ वालों ने इस पूरे इलाके को, इस पूरे इस जो रेजिडेंसी इसको घेर लिया था चारों तरफ। करीब 3 से 4 हज़ार लोग थे, इन्होंने इसे घेर लिया था। और घेरने के बाद ये कई महीनों तक जो है यहाँ पर युद्ध चला बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको दीवारों पे गोलियों के निशान मिल जाएंगे और तोप के जो गोले होते हैं उनके निशान मिल जाएंगे। अंग्रेज़ों की तरफ से तोप से अटैक किया जा रहा था, गोलियाँ चलाई जा रही थी। और जो यहाँ के लोग थे, लखनऊ के लोग थे, आसपास के ज़िलों के जो लोग थे, वो अपने तरीक़ों से इनसे लड़ रहे थे। वो तीर कमान से लड़ रहे थे, कुछ लोगों के पास बंदूकें भी थी, वो उनसे लड़ रहे थे। तो अपने अपने हथियार लेके लोग आए हुए थे और उनसे मुकाबला कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप देखेंगे, जो राइट हैंड में आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग इनका जो है ये खाने की जगह थी, मतलब इसे यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भोजनशाला लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है जितने भी इनके अंग्रेज़ थे एक साथ बैठ के यहाँ पर खाना खाते थे। तो इनके जो भी सीनियर थे या इनके सैनिक थे वो यहाँ बैठते थे। तो चलिए मैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दावत खाना, मतलब यहाँ पर जो है ये बैंक्वेट हॉल था इनका, यहाँ पर ये लोग खाना वाना खाते थे, पार्टीज़ करते थे। तो अभी चलिए मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है कैसी बिल्डिंग ये बनी हुई है। देखिए ये छोटे छोटे ईंटें, उस वक्त के दौर में ऐसे इस तरह की जो है छोटी ईंट चलती थी, जो कि बहुत आज के ज़माने की जो ईंट है उससे कहीं कई गुना मजबूत है। और देखिए कितना ये इसकी जो छत है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी पूरे इस कैंपस में, क्योंकि जो इसकी छत है वो अटैक में कई यहाँ आग लगा दी गई थी। तो जो है छतें क्योंकि लकड़ी की थी इसलिए उस वक्त लिंटर नहीं पड़ता था, तो छतें जो है लकड़ी की थी इसलिए वो लकड़ियाँ जल गईं और टूट गईं। बाद में सफाई के दौरान उसे जो है यहाँ से हटा भी दिया गया। तो और यहाँ पर आपको बीच में काफ़ी बड़ा ग्राउंड में दिखेगा, पार्क दिखेगा। इसमें जो इनका एरिया था काफ़ी ये ओपन एरिया है। यहाँ पर जो सामने आप देख सकते हैं इसमें इनके कुएँ भी बने हुए थे। और ये इनका जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इनका मेन ऑफिस है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर इस वक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है फ़ोटो शूट कराने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आपको वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ पर आपको लोग देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आकर आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो ये जो लखनऊ वालों के साथ जंग हुई थी अंग्रेज़ों की, वो हुई थी 1857 में। और ये जो बना था 1775 के आसपास ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ये कॉलोनी बनाई गई थी उनके रहने के लिए। तो ये इनका मेन ऑफिस है। ये देखिए यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं, ये तब के बने हुए पिलर्स है। इसमें जो कुछ मेटल का भी यूज़ किया गया है। तो वो तब से लेके अभी तक है, सोचिए कितने 100 साल हो गए और उसके बावजूद जो है तब की बनाई हुई इमारत जो है अभी भी खड़ी है। और कितने आंधी तूफान, बारिश और सब कुछ हुए, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है। और अगर आज की बात करें तो आजकल के जो भी जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने में या पुल बनाने में या किसी भी चीज़ को बनाने में, वो हार्डली 50 साल 100 साल में, यहाँ तक कि बनते बनते भी कई बार वो गिर जाते हैं। तो ये देखिए ऊपर इसमें जो है लकड़ी का भी जो यूज़ हुआ है वो लकड़ी अभी तक है, वो ना इसमें कीड़े लगे हैं ना ही उसमें कुछ लगा हुआ है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो कैसी बनी हुई है, छोटी छोटी सी। और आने जाने का रास्ता देखिए, ये दरवाजे थे, इनमें दरवाजे पता नहीं थे कि नहीं थे, और लेकिन ये इसमें से आने जाने का रास्ता यही था।
तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, और मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये 1857 में जो लड़ाई हुई थी उसमें लखनऊ वालों ने यहाँ पर अटैक किया था और यहाँ के लोगों को मार डाला था और उनकी जीत हुई थी। तो लखनऊ वालों के लिए ये गर्व की बात है। तो लखनऊ वालों को कहते हैं कि वो तहज़ीब और इस नज़ाकत के लिए माने जाते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा कि तहज़ीब के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती है या कोई ऐसा मौका आता है जहाँ उन्हें लड़ना है तो वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है लेकिन बंद कर दिया गया है सेफ्टी के पर्पज़ से, कि ऊपर जाके लोग फ़ोटो शूट कराते हैं, ऊपर से गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। मैं कई बार आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक शूट करके मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। इसके अलावा आपको लखनऊ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी चीज़ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं लखनऊ के बारे में, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ये देखिए, उस वक्त का ये तोप है, और आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ तोप के आगे लोगों को बांध कर तोप को चला देते थे। तो आप सोच सकते हैं, जब आप सामने तोप के सामने खड़े होंगे तो आपको देख के इतना डर लगेगा कि आप सोचिए उस वक्त जब ये इस तरह की सज़ा दी जाती थी हम हिंदुस्तानियों को, तो क्या सीन होता होगा, कि कितना दर्द होता होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इस रेसिडेंसी में आपको बैले गेट, कोषागार भवन, इनका बैंकेट हॉल, डॉक्टर फेरर हाउस और मेमोरियल संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम आपको मिल जाएगा। रेसिडेंसी की मुख्य इमारत इसमें देखने को मिलेगी जो इनका ऑफिस था। इसमें चर्च भी है, कब्रिस्तान भी है, और बेगम की जो है वो कोठी है, और एक मस्जिद और एक इमाम बाड़ा भी इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करूँ कि जो इमारतें इन्होंने बिल्कुल ही यहाँ के लोगों ने ध्वस्त कर दी थी, बिल्कुल डैमेज कर दी थी, उसमें आपको ब्रिगेड का मेस मिलेगा जहाँ पे खाना बनता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। सोगो का घर मिलेगा, एंडरसन का पोस्ट मिलेगा, जो यहाँ का पूरा संभाल रहे थे, जो यहाँ पर थे पोस्टेड, जिनके अंडर में ये पूरी कॉलोनी थी, उनका नाम था एंडरसन। लोगों ने उनको भी मार दिया था। यहाँ पर उनकी कब्र भी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ओमेने हाउस भी आपको देखने को मिलेगा, और पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा। यहाँ पर आपको जुडिशियल पोस्ट भी मिलेगा। तो ये देखिए बेगम के यहाँ पर ये घर है, और लेफ्ट हैंड पे जो अब मैं बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा वो है इनका किचन। तो यहाँ पर ये देखिए, जो सामने आप देख रहे हैं ना, राइट हैंड पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है छोटी सी, ये इनका किचन है। यहाँ पर इनका पूरा खाना बनता था, तो इनका जो ये मेस था पूरा। और यहाँ पर भी आप जो दूर दूर देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, वो इनके सब कुएँ हैं, और बैठने की जगह थी जहाँ पर बेगम निकल के बैठती थी। ये देखिए, ये बेगम की कोठी है। तो इसको भी पॉज करके आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा इसकी हिस्ट्री के बारे में, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं वो कुछ खास चीज़ें आपको बता दूँगा जिससे आपको वीडियो बोरिंग ना लगे। तो अगर आप मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस हिस्ट्री को शेयर करिएगा लोगों के साथ। तो लखनऊ में मैं और भी मोनूमेंट्स के वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जल्दी। ये रहा उनका किचन, और ये राइट साइड में जो है बेगम का महल, कोठी। तो इसमें वो रहती थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ यहाँ पर रहने लगे। और सामने जो आपको दिख रहा होगा ये है यहाँ का मस्जिद है। तो मस्जिद में भी अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। अभी हमने पता किया मस्जिद अभी बंद है, तो मस्जिद जब खुलेगी तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है कोठी इस तरह से बनी हुई है, जस्ट बगल में ही लेफ्ट हैंड में उनका जो है मस्जिद है, और ये यहाँ से रास्ता है जाने का। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून सा मिलेगा कि एक आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर आपके अंदर अगर जुनून है कि आप अगर जीतना चाहते हैं किसी चीज़ को, जंग को, तो जीत सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मस्जिद और इमामबाड़ा दोनों ही चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी देखने को। तो अभी ये लॉक है, मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग कैसी है। यहाँ पर कोई डेंट पेंट नहीं हुआ है, जैसे ओरिजिनल जो इनका पेंट है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसा ही रखा गया है कि हिस्ट्री के बारे में आपको एक अंदाज़ा लग सके। मैं आप चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लोग, जो इनका जो पानी निकालने का सिस्टम था, सीवेज सिस्टम उसको बोल सकते हैं, किस तरह से जो यहाँ का पूरी कॉलोनी के जो पानी निकलता था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे उसको जो है उन्होंने बना रखा था उसका पानी निकलने का रास्ता। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे ना तो इधर भी आपको कुछ क्वार्टर्स मिलेंगे छोटे, जो जो सैनिक रहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ नीचे से जो है ये पानी निकलने का रास्ता है। आप यहाँ देखेंगे इतना सुंदर बेहतरीन ढंग से बनाया है इन लोगों ने, और उस ज़माने में बनाया गया था। उस ज़माने के जो इंजीनियर थे वो कोई पढ़ाई नहीं करते थे। ये देखिए कितनी, मतलब आप देखिए कितनी सीधी है, कहीं आपको लगेगा नहीं कि किसी अनाड़ी ने इसे बनाया हुआ है। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि उस ज़माने में भी ऐसे लोग थे जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे और ऐसी चीज़ें बनाते थे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई रेजिडेंसी की। तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा, टिकट बहुत ही सस्ता है, अपने फैमिली के साथ आइएगा। वो जो पहले की चीज़ें थी वो सब बदल गई हैं, अब यहाँ पर आप एक फैमिली को लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं।
तो कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ आने से पहले। अगर आप यहाँ पे आइएगा तो क्योंकि ये 33 एकड़ में फैला हुआ है, तो यहाँ पर आपको छोटी-छोटी चीज़ें बैठने को मिल जाएँगी, आपको आराम कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर बॉटल लेके आइएगा, कुछ हल्का-फुल्का खाने का सामान भी ले आइएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपको अंदर नहीं मिलेगा खाने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर वो जो इमारतें हैं वो जर्जर हैं, तो इसलिए इस पे आप चढ़िएगा नहीं, सँभल के आप इसमें चलिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चलना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें आरामदायक कपड़े और शूज़ पहन के आइएगा। साथ में अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हैं तो आप कैप ले लीजिएगा, छाता ले लीजिएगा। विंटर में आते हैं तो आप ऑलरेडी कपड़े पहन के ही आएँगे। तो इसमें आप जो यहाँ पर आप गाइड भी कर सकते हो। अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाएगा, जिनसे आप यहाँ की हिस्ट्री के बारे में अच्छा और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगा है मैंने आपको बताया है, डिटेलिंग नहीं बताई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।